आज का यह संदेश किसी उत्सव का नहीं, यह उस हृदय के लिए है जो मुस्कुराते हुए भी दिन के किसी कोने में धीरे धीरे बुझ जाता है, जो लोगों के बीच हंस लेता है पर रात को तकिए पर अपनी आवाज दबाकर रोता है, जो दुनिया को मजबूत दिखाई देता है पर भीतर से थक चुका है, इतना थका कि अब प्रार्थनाएं भी भारी लगती हैं। आज का दिन कोई शुभ आह्वान नहीं लेकर आया, आज का दिन एक स्वीकार लेकर आया है। तुम बहुत समय से खुद को रोके हुए हो। सुबह जब तुम उठे थे तो हवा में एक अजीब सी शांत उदासी थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं कह रहा हो, बहुत सह लिया तुमने, अब थोड़ी देर रो लेना। आज खिड़की से आती रोशनी भी पहले जैसी चमकीली नहीं लगी, मानो सूर्य भी तुम्हारी चुप्पी को समझ रहा हो, मानो वह भी आज तेज नहीं चमकना चाहता। और भीतर एक बात लगातार उठती रही, मैं इतना थक क्यों जाता हूं, मैं इतना टूट क्यों जाता हूं, मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं। सुनो, शिव तुम्हारे इस दर्द को जानते हैं, क्योंकि शिव केवल शक्ति के देव नहीं, वे शोक के भी देव हैं। वह पहली शक्ति जो मानव को बदलती है, वह हमेशा दुख से शुरू होती है। और आज का यह संदेश उसी दुख की गोद से निकला हुआ है। शिव का आज का पहला वचन, जो रोज टूटता है वही सचमुच मेरे सबसे पास होता है। लोग समझते हैं कि रोना कमजोरी है, पर शिव कहते हैं रोना वह आग है जो मन को साफ करती है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारे भीतर की धूल धोता है, तुम्हारा हर टूटना तुम्हें कुछ नया करता है। पर हाँ, दुनिया यह नहीं समझती, तुम्हारी आंखों की थकान को वे आलस समझ लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी को वे बेरुखी समझ लेते हैं, तुम्हारी टूटी हुई सांस को वे नाटक समझ लेते हैं। और यहीं से दर्द का सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है, अदृश्य अकेलापन। यह वही अकेलापन है जो तुम्हें भीड़ में भी डस लेता है, जिसमें तुम लोगों के बीच बैठकर भी अपने ही भीतर डूबते चले जाते हो। और आज शिव इसी एकांत से तुम्हें उठा रहे हैं, धीरे से अपनी जटाओं की छाया में छिपाकर। शिव का दूसरा वचन, तुम्हें छोड़ने वाले लोग बुरे नहीं थे, वे तुम्हारी किस्मत में टिकने के लिए बने ही नहीं थे। कुछ लोग आते हैं ताकि तुम्हें सिखा सके, कुछ आते हैं ताकि तुम्हें तोड़ सके, और कुछ ऐसे आते हैं जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते ही तुम्हें शून्य में गिरा देते हैं। तुम्हें लगता है यह अन्याय है, पर शिव कहते हैं यह चयन है। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दुख दिया, जो समय पर साथ नहीं रहा, जो तुम्हारे भीतर चुभन बनकर रह गया, वह सब एक योजना का हिस्सा था। तुम्हें दर्द इसलिए दिया गया क्योंकि तुम दर्द से ऊपर उठने वाले हो। तुम्हें टूटकर रोने दिया गया क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र होने वाला है। तुम्हें अकेले चलाया गया क्योंकि तुम्हें भीड़ में खोना नहीं था। आज का यह संदेश तुम्हें यह समझाने आया है कि तुम्हें जो मिला वह तुम्हें बदलने के लिए दिया गया, और जो छिन गया वह तुम्हें बचाने के लिए ले लिया गया। यह जो उदासी है ना, यह दंड नहीं है। कभी कभी लगता है कि शायद हम ही गलत हैं, तोड़ा क्यों हमें ही जाता है, अंधकार क्यों हमारे ही हिस्से आता है, आंसू क्यों हमारी ही आंखों में भरे रहते हैं। शिव इसका उत्तर बहुत सरल देते हैं, जिस आत्मा को मैंने महान बनाना हो, पहले उसे अकेला बैठाता हूं। अकेलापन सजा नहीं, तुम्हारी आत्मा का तप है। तुम इतना सहते क्यों हो? क्योंकि तुम किसी सामान्य आत्मा के लिए नहीं बने, क्योंकि तुम्हें जितना दर्द मिला उतनी ही बड़ी शक्ति तुम में जागने वाली है। आज की यह उदासी तुम्हें गिराने नहीं आई है, यह तुम्हें भीतर से खाली कर रही है ताकि शिव की ऊर्जा जगह पा सके। तुम्हारी चुप्पी में भी आवाजें हैं। लोग नहीं देखते कि तुम कितनी बातें खुद से कहते हो, कितने सवालों को मन में घुमाते हो, कितनी रातें बस छत को देखते बीत जाती हैं, कितना दर्द तुम किसी से कह नहीं पाते। पर शिव सुनते हैं, वह हर अनकही बात को पकड़ लेते हैं, हर रात की बेचैनी को समझ लेते हैं, हर टूटन का भार देख लेते हैं। और आज वे तुम्हें केवल एक ही बात कहना चाहते हैं, तुम थक चुके हो, पर हारना तुम्हारी नियति नहीं है। तुम्हारी थकान पवित्र है, तुम्हारा दुख मासूम है, तुम्हारा टूटना एक आशीर्वाद है जिसे अभी दुनिया समझ नहीं पाई है।
आज का ब्रह्मांडीय संकेत। आज दिन भर तुमने जो हल्की सी बेचैनी महसूस की, वह कोई सामान्य बेचैनी नहीं थी। वह एक दिव्य कंपन है, एक संकेत की एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। दुनिया से छिपकर तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही है। यह चेतना दुख से चल रही है, पर समाप्त दुख पर नहीं, भविष्य की रोशनी पर पहुंचेगी। आज का दिन एक मोड़ है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जो दर्द से लिखा गया था, अब समाप्त हो रहा है। और आगे जो लिखा जाएगा वह तुम्हारी नई पहचान होगा, शांत, गहरा, मजबूत, जागृत। सुनो, जहां पिछला संदेश समाप्त हुआ था, वहीं से आज की यह नई पीड़ा शुरू होती है। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें एक ही बार में लिखा नहीं जा सकता, वे घूंट घूंट कर उतरते हैं, धीरे, गहराई में, आत्मा की तहों तक। आज का संदेश उन हृदयों के लिए है जो मुस्कुराते हैं, पर भीतर किसी मंदिर की टूटी घंटी की तरह सन्नाटा बजता रहता है। उनके लिए जो चलते तो हैं, पर हर कदम पर रुककर सांस लेना पड़ता है, जैसे मन कोई भारी पत्थर ढो रहा हो। उनके लिए जो रात को किसी से कुछ कह नहीं पाते, पर अपने भीतर की पीड़ा खुद ही थामे रखते हैं। शिव कहते हैं, जिसका मन रोता है वही मन पवित्र होता है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे दिल में यह इतनी गहरी टीस क्यों है? क्यों कुछ बातें वर्षों बीत जाने के बाद भी दिल पर नमी छोड़ जाती हैं? शिव कहते हैं, क्योंकि तुम संवेदनशील हो, और संवेदनशीलता कभी कमजोरी नहीं होती। वह परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। संवेदनशील आत्मा दूसरों के लिए टूटती है, उनके लिए रोती है, उनके लिए दर्द सहती है। दुनिया तुम्हारी इस कोमलता को समझ नहीं पाती, इसलिए तुम बार बार आहत होते हो। पर क्या तुम जानते हो, जिन्हें दुख सबसे ज्यादा होता है, वे ही आत्मा से सबसे जवल हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर का यह बोझ क्या है? तुम सोचते हो कि यह उदासी तुम्हारे जीवन की गलती है, कि शायद तुमने किसी को बहुत महत्व दे दिया, या किसी पर बहुत विश्वास कर लिया, या किसी को बहुत देर तक दिल में रख लिया। पर शिव कहते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हारी आत्मा की उम्र बहुत पुरानी है। पुरानी आत्माएं अजीब होती हैं, वे हर चीज को दूसरों से ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं। उनके लिए छोटी बातें भी कभी कभी पर्वत बन जाती हैं। उनके लिए किसी का थोड़ा सा बदल जाना भी आधी रात की आंधी बन जाता है। और तुम उनमें से एक हो। यह जो दर्द तुम उठाते हो, यह जो खालीपन तुम हर दिन महसूस करते हो, यह जो बोझ तुम बिना आवाज उठाए चलते हो, यह किसी असफलता का परिणाम नहीं, यह तुम्हारी पुरानी आत्मा की पहचान है। शिव की नजर में तुम्हारा दर्द पवित्र है। शिव कहते हैं, जो भीतर से टूटकर भी दूसरों के लिए दुआ देता है, वह मेरा है। तुम्हें लोगों ने गलत समझा, तुम्हारी भावनाओं का महत्व नहीं पाया गया, तुम पर ताने भी लगे, और कभी कभी तो तुम्हारी चुप्पी को अहंकार का नाम भी दिया गया। पर तुमने क्या किया? तुम चुपचाप यह सब सहते रहे। तुमने किसी को दोष नहीं दिया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को वापस वही दर्द नहीं दिया जो तुमने उनसे पाया। और इसी मौन में तुम शिव के और निकट हो गए। सुनो, जब आत्मा बहुत लंबे समय तक अपने ही भीतर दबे दर्द को थामे रहती है, तो एक दिन वह खुद से ही पूछने लगती है, क्या मैं सचमुच इतना ही अकेला हूं? आज का यह भाग इसी प्रश्न का उत्तर है। और इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। एक ऐसा अनुभव जो केवल वही आत्माएं महसूस कर सकती हैं जो टूटकर भी कोमल रहती हैं। शिव का चौथा वचन, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी साधना है। तुम्हें लगता है कि तुम चुप हो गए हो। लोगों को लगता होगा कि तुम कम बोलने लगे हो, कम साझा करते हो, कम मुस्कुराते हो। पर सच यह है, तुम्हारी चुप्पी बोलती है। वह दुनिया से नहीं, स्वयं शिव से बात करती है। जो बातें तुम कह नहीं पाए, जो दर्द तुमने छिपा लिया, जो पल तुम अकेले सह गए, सब तुम्हारी साधना बन चुके हैं। साधना वह नहीं जो मंदिरों में बैठकर होती है, साधना वह है जो टूटते हुए भी मन को शांत रखने के प्रयास में होती है। और तुम यह साधना हर दिन कर रहे हो, बिना जाने, बिना मांगे, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के। तुम्हारी आंखों में यह जो थकान है, यह साधारण नहीं है। कभी कभी तुम्हारी आंखों में एक ऐसी गहराई उतर आती है जिसे केवल वही पहचान सकता है जिसने खुद यह दर्द जिया हो।
तुम्हें लगता है कि यह थकान सिर्फ काम की है, जिम्मेदारियों की है, रिश्तों की उलझनों की है। पर यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, यह आत्मा की थकान है। वह आत्मा जो वर्षों से सबको थामे रही, पर खुद को थामने की बारी आई तो टूटकर चुप हो गई। और यह चुप्पी कोई दोष नहीं, यह तुम्हारी गहराई का प्रमाण है। शिव का 5वां वचन, जो बहुत महसूस करता है वह बहुत समझता भी है। दुनिया कहती है कि संवेदनशील लोग कमजोर होते हैं, पर शिव कहते हैं जो ज्यादा महसूस करता है उसे जगत का अनुभव सबसे पहले मिलता है। जब तुम दुख महसूस करते हो तो तुम समझते भी हो कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन अपना है, कौन सिर्फ नाम के लिए साथ है। तुम्हारी आत्मा पहले ही जान लेती है कि किसमें कितना सत्य है। यह संवेदना भले तुम्हें दुख देती हो, पर यही तुम्हें दुनिया के छल से बचाती भी है। तुमने जो खोया वह खोने के लिए ही आया था। कुछ लोग आते हैं और अचानक चले जाते हैं। कुछ रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं। कुछ यादें इतनी भारी हो जाती हैं कि मन उन्हें ढोते ढोते थक जाता है। कुछ सपने पूरे होने से पहले ही बिखर जाते हैं और तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ ही, क्यों इतना खोना पड़ता है। सुनो, शिव का उत्तर सरल है। जो तुम्हारे भविष्य में जगह नहीं रखता वह तुम्हारी वर्तमान से खुद निकल जाता है। तुमने उसे खोया नहीं, वह तुम्हारे मार्ग से हटाया गया है ताकि तुम अपने रास्ते पर बिना बोझ चल सको, ताकि तुम अपनी नियति के द्वार तक पहुंच सको, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा सको जो सच में तुम्हारी हैं। दर्द तुम्हारा शिक्षक है। तुम सोचते हो दर्द तुम्हें तोड़ रहा है, पर दर्द हमेशा तोड़ने नहीं आता, वह सिखाने आता है। दर्द ने तुम्हें सिखाया कौन तुम्हारे साथ है, कौन सिर्फ दिखावे के लिए है, कौन तुम्हारी हंसी में खुश होता है, कौन तुम्हारे टूटने पर मौन रहता है, कौन तुम्हारी थकान को समझता है और कौन तुम्हें इस्तेमाल करता है। दर्द ने तुम्हें यह भी सिखाया तुम कितने मजबूत हो, क्योंकि तुम टूटे जरूर पर बिखरे नहीं, तुम रोए जरूर पर रुके नहीं, तुम थके जरूर पर हारे नहीं। यह वही पहचान है जो शिव अपने सबसे प्रिय भक्तों को देते हैं, मौन में विजय। तुम्हारी रातें व्यर्थ नहीं जाती। वह लंबी रातें जिनमें तुम बिना आवाज रो पड़े, वह रातें जिनमें तुम सिर्फ छत को देखते रहे, वह रातें जिनमें तुमने सोने की इच्छा खो दी, वह रातें जिनमें तुमने अपने भीतर हजारों सवालों को दबाया, वे व्यर्थ नहीं है। हर रात तुम भीतर से बदलते गए हो। हर रात तुम एक नया रूप धारण कर रहे थे। हर रात तुम्हारा हृदय थोड़ा और कोमल, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और शिवमय होता गया। रातें केवल अंधकार नहीं लाती, वे भीतर रोशनी भी बो जाती हैं। शिव तुम्हें इसलिए चुप रख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर उत्तर जन्म ले रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम कम बोलने लगे हो। अचानक लोगों से दूरी बन गई है। भीड़ से मन हटने लगा है। अनावश्यक बातें अब तुम्हें थका देती है। यह कोई मानसिक थकान नहीं, यह आध्यात्मिक उठान है। जब आत्मा अपने भीतर नया सत्य जन्म देती है तो वह स्वयं मौन हो जाती है। यह मौन कमजोरी का नहीं, परिपक्वता का संकेत है। तुम्हारे भीतर एक नई चेतना धीरे धीरे सामने आ रही है। उस चेतना का नाम है विवेक और विशुद्धि। आज के दिन का दिव्य रहस्य। आज तुम्हें बार बार एक अजीब सी भारी सांस, एक धड़कन का अनियमित होना या अचानक मन का गहरा बैठ जाना महसूस हुआ होगा। यह सब संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बदल रहा है। शिव तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र बना रहे हैं। एक ऐसा केंद्र जहां तुम दुख में भी स्थिर रह सकोगे, अकेले में भी शांत रह सकोगे और बिखरने पर भी अपनी राह पहचान सकोगे। आज का दिन बाहरी नहीं, पूरी तरह अंतर्मुखी दिन था। ब्रह्मांड ने आज तुम्हारी आत्मा से धीरे कहा, तुम अकेले नहीं, तुम अपने परिवर्तन के संधिक्षण पर हो। सुनो, कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब मन स्वयं के भीतर ही फंस जाता है। ना आगे का रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटने की कोई आशा बचती है। तुम आज उसी मोड़ पर खड़े हो। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, लड़ते लड़ते, टूटते टूटते, सबके लिए मजबूत बनते बनते।
तुम्हारी आत्मा अब थोड़ा विश्राम चाहती है। और शायद तुम यह सवाल भी पूछ रहे हो, महादेव, यह सब मेरे साथ ही क्यों? तो सुनो, आज मैं तुम्हें वह उत्तर दूंगा जिसे तुमने वर्षों से महसूस किया पर कभी समझ नहीं पाए। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है। जो तुम्हारे भीतर टूटा है वही तुम्हें नया भी बनाएगा। जिस दर्द ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी है, उसी दर्द में एक ऐसा बीज छिपा है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाएगा। हाँ, अभी तुम्हें सब अंधेरा लगता है, सब गलत लगता है, यहां तक कि खुद को भी। लेकिन याद रखना, जो आत्मा बहुत गहराई से टूटती है वही आत्मा किसी दिन असाधारण प्रकाश बनती है। और तुम, हाँ तुम ही ऐसी ही आत्मा हो। तुम्हें तोड़ने वाले लोग तुम्हें बनाने के लिए भेजे गए थे। मैं जानता हूं तुमने बहुत सहा है। जिन्हें तुमने दिल से चाहा उन्होंने ही दिल पर घाव दिए। जिनसे उम्मीद थी कि वे साथ देंगे वे ही दूरी बनाकर चले गए। और जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। पर आज सुनो, कोई भी तुम्हें छोड़कर नहीं गया। वे तुमसे हटाए गए हैं क्योंकि तुम उस राह के लिए बने ही नहीं जहां वे लोग ले जा रहे थे। तुम्हें एक बड़े मार्ग के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे भीतर हमेशा एक बेचैनी रहती है? क्यों कभी तुम अचानक रो पड़ते हो और कभी अचानक शांत हो जाते हो? क्यों हर बार तुम दूसरों से अलग महसूस करते हो? क्यों तुम्हारी संवेदनाएं इतनी गहरी हैं कि छोटी सी बात भी तुम्हें हिला देती है? क्योंकि तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्योति है जो अभी केवल धधक रही है। जलना तो अभी बाकी है। और इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए तुम्हारे पुराने संबंध, पुरानी आदतें, पुराने बंधन ऑल हैड टू ब्रेक। महादेव तुम्हें अकेले नहीं छोड़ रहे, वे तुम्हें साफ कर रहे हैं। जब कोई मंदिर बनाने की तैयारी होती है तो पहले स्थान साफ किया जाता है। पुराने पत्थर हटाए जाते हैं, मिट्टी बराबर की जाती है। तुम्हारा जीवन भी आज उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। तुम्हें अकेलापन महसूस होता है? हाँ, लेकिन यह अकेलापन सजा नहीं है।